वक्त खबर दिन भर का है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी पुलिस पर बेजा ताकत के इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। मौलाना तौकीर रजा खान और दीगर अफराद की रिहाई का किया मुतालबा। बरेली में मौलाना मोहसिन रजा को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक 73 अफराद को लिया हिरासत में। मुलजिमीन से मुंसलिक जायदादों पर चलाया बुलडोजर। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट। सैलाब मुतासिरा पंजाब के लिए मरकज के इमदाद। ऊंट के मुंह में जीरे जैसी। वजीर आला भगवंत मान का बयान। अमित शाह से की आज मुलाकात। और ट्रंप ने हमास को अपने गजा जंगबंदी के मंसूबे का जवाब देने के लिए दिया 3 से 4 दिन का वक्त। संगीन नतायज का भी दिया इंतबाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा खान के साथ मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की धमकी आमेज बयानात और पुलिस के इंतकामी रवैये की मजम्मत करते हुए बोर्ड ने मुतालबा किया कि वह मौलाना और दीगर गिरफ्तार शुदगान उनको फिलफौर बिना किसी शर्त के रिहा करें। इसी तरह कानपुर के वाक़े की बुनियाद पर रियासत में जहां जहां भी मुजाहिरे हो रहे हैं उन पर पुलिस की जालिमाना कार्रवाई पर भी बोर्ड ने तशवीश का इजहार किया। बताते चले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना तौकीर रजा खान और दीगर पर अमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इजहार करते हुए कहा कि कानपुर के वाक़े पर मुसलमानों का मुजाहिरा करना कोई जुर्म नहीं था और पुलिस का इस पर गैर जिम्मेदाराना जारिहाना रद्द-ए-अमल इंतहाई दर्जे की ज्यादती और ताकत का बेजा इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे का इस्तेमाल या बैनर पर लिख कर लगाना किसी भी सूरत में कोई गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल नहीं है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर बिरादरी अपनी मजहबी शख्सियत पर फख्र करती है। हमारे मुसलमानों के लिए पैगंबर इस्लाम एक बहुत अहम शख्सियत है। असद ओवैसी ने कहा आइन का आर्टिकल 25 सभी को मजहब की आज़ादी देता है, ताहम उन्होंने कहा कि तशद्दुद करना गलत है। सुनिए, प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है। हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हैं। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नारों और पोस्टर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को सख्ती से नाइंसाफी और तशवीश अंगेज करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। मौलाना मदनी ने कहा कि हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इताअत और इत्तबा के जरिए ही अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं। मौलाना मदनी ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से
पुरजोर मुतालबा किया कि अवामी जज्बात और मजहबी क़यादत के एहतराम को मलहूज रखा जाए और महज नारों या पोस्टर्स की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार करके कैद करने जैसे गैर मुनसिफाना सलूक से बाज रहें। साथ ही मौलाना बदनी ने मुस्लिम नौजवानों और अवाम से अपील की कि वो सब्र, हिकमत और कानून व जमहूरी तरीक़ों के ज़रिए अपने मौक़िफ़ का इजहार करें और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों और अयारियों से होशियार रहें। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आला मोहम्मद मामले को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि हम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए दुनिया को बता दें कि इस्लाम की तालीमात क्या। देखिए, इसको जबरदस्ती करना एक इसको इशू बना दिया गया है। आई लव मोहम्मद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल हुए, इसलिए लोग जोश में लोगों ने ज्यादा मनाया आपकी बार। और कानपुर में जब लड़कों ने लिखा आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो हर धर्म के लोग लिखते हैं। जब भी कोई दिवाली आती है, दशहरा आता है, गणपति आती है, तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं। इसी चीज का आई लव ही उसका मतलब होता है। तो अब इसको जो है ना, इन लोगों ने इस तरह से दिया। कानपुर में अगर इसको 25 बच्चों पे FIR नहीं हुआ होता तो शायद इतना मामला जाता भी नहीं। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं कि अब हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं इसकी वजह से। तो मेरा कहना है कि अब हम जो है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में अमन अमान कैसे होता है, आपसी भाईचारगी कैसे बढ़ती है, पड़ोसी का हक क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर हम उनको लव करते हैं तो उनके कहे हुए कामों को करके दिखा दे दुनिया में कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया को किस तरह अच्छा बना। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने मंगल को मौलाना तौकीर रजा के एक रिश्तेदार मौलाना मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना मोहसिन रजा ने इस मौके पर कहा कि उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। पुलिस ने 26 सितंबर को होने वाले मुजाहिरों के सिलसिले में मुलजिमीन से मुंसलिक जायदादों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बुलडोजर के जरिए मुबैना गैर कानूनी तामीरात को मिस्मार कर दिया। होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करिए। आप चलिए, अरे मैं चल दे तो अरे आप आइए, चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे यार, बरेली में नमाज जुमा के बाद हुए एहतजाज के बाद से पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तक 180 नामजद और 2500 नामालूम अफराद के खिलाफ 10 FIR दर्ज की हैं। बरेली पुलिस ने मंगल को कहा कि शहर में तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 73 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में IMC के एक अहदेदार शमशाद भी शामिल हैं। इश्तियाल अंगेज मवाद के फैलाव को रोकने के लिए अब जिले में इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल है। 26 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसके अंदर कुल मिला के 10 FIR पंजीकृत की गई थी। इसके अंदर लगातार हम लोगों को चिन्हित कर रहे थे, ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा था और इसी क्रम के अंदर लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसमें आज का यदि फिगर बताया जाए तो टोटल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से जो लास्ट जो गिरफ्तारी अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें मुठभेड़ के ऊपर। तो बिहार में असेंबली इंतखाबात से ऐन कब्ल कराई गई वोटर लिस्ट के खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, जहां वोटर्स अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट में नए वोटर्स में भी इजाफा देखा गया है। कोई भी वोटर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए से अपनी तफसील वोटर लिस्ट में देख सकता है। इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में शामिल होने से छूट गया है तो नामजदगी की आखिरी तारीख से 10 दिन कबल तक उसे दोबारा शामिल कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। काबिल जिक्र है कि SIR का अमल शुरू होने के बाद 24 जून को बिहार में मजमूई तौर पर 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे, जिसके बाद नई लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स रह गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 4 लाख नाअहल वोटर्स को हटा दिया गया, जबकि फॉर्म 6 के जरिए 21 लाख को अहल वोटर्स उनको शामिल किया गया है।
पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मंगल को दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला को पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नुकसानात का तखमीना 20,000 करोड़ रुपए लगाया गया है और मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए की इमदाद की है। भगवंत मान ने मरकज की इमदाद को ऊंट के मुंह में जीरे से ताबीर किया। उन्होंने मजीद कहा कि हर बहरान में पंजाब मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। अब जब पंजाब में बहरान है तो मुल्क को भी पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। नीचे जाएंगे तो शायद वो बढ़ जाएगा, 20,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा। हर संकट में पंजाब देश के साथ खड़ा है। अब पंजाब पे संकट है तो देश को भी पंजाब के साथ करना चाहिए। ये कोई क्रेडिट बुआ नहीं है। आज भी मैंने एचएम साहब से बात की कि 1,600 करोड़ तो एक ऊँट के मुंह में जी रहा है, तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओके दैट वाज ए टोकन मनी, हम और दें। उम्मीद कर सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखो अभी डीसिल्टिंग जो रेत आ गया जमीनों पर, हमने जिसका खेत उसकी रेत वो स्कीम चलाई है। बहुत बड़े लेवल पे रेत उठ रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रियासत भर में 500 तज़ीन व आराइश शुदा आंगनबाड़ी इमारतों और 64 नए तामीर शुदा मराकज़ का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने पोषण माह की 8वीं सालगिरह के मौके पर रियासती सतह की तकरीब से खिताब वो कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक खुसूसी पोषण कैलेंडर की नकाब कुशाई भी की और आंगनबाड़ी कारकुनान को उनके ताउन के लिए एजाज से नवाजा। सीएम ने एक नुमाइश का भी दौरा किया जिसमें ख़वातीन की सेहत, ख़ानदानी बहबूद और ग़ज़ाइयत से मुतअल्लिक़ स्कीमों की नुमाइश की गई थी। और मुझे खुशी है कि मेरे सामने ऐसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं जिन्होंने कुपोषण को कम करने के लिए, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आप कड़ी मेहनत से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं, मुझे खुशी है। लेकिन मेरे संज्ञान में यह भी आया कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके भवनों की वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने इन भवनों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि इनका। राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने ब्यावर में सेवा पखवाड़ा तकरीब के दौरान मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एक रैली से भी खिताब किया जिसमें उन्होंने हुकूमत की असूलियाबियों का तस्करा किया। हमने जो हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता के उत्थान के लिए, गरीब के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के सम्मान के लिए और किसान को भरोसे के लिए कि हमारे किसान को पूरी तरह से मदद की जाएगी, हमारी सरकार लगातार काम करती है। मैं कई आंकड़े अगर मैं गिनाऊं तो ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है। दर्द क्यों नहीं होगा? मैं भी कहता हूं उनको दर्द होना चाहिए कि जब मैं ये पेपर निकालता हूं और मैं बताता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल। उन्होंने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में सैलाब की सूरत हाल पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का कहना है कि हमारा मुतालबा हमेशा से रहा है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस ज़िम्मन में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से भी हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की ज़रूर मदद करनी चाहिए।
ख्याल से हमारी मांग पहले दिन से साफ है कि महाराष्ट्र में सब जो किसान है उसका ऋण माफ होना चाहिए। 2 महीने पहले जब पहले बारिश शुरू हुई थी तो मैं अमित भाई शाह को जाके भी मिली थी दिल्ली में, और 2 महीने पहले मैंने उनको विनती की थी। उसके बाद पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए गई थी, मैं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिली और उनको विनती की, और उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र को मदद लगेगी तो मैं खुद देखने आऊंगा। तो मैंने उनको विनती की थी कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात करिए और आप तय करिए, लेकिन महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने मदद करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए, वो प्रधानमंत्री जी से गए और मिलने भी गए। तो हमें उम्मीद है कि आज के जो कैबिनेट होगी उसमें पूरा कर्जा भी माफ होगा, और आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के घर है, स्कूल्स है, पूरा जो शहर है या छोटे छोटे गांव है वो पूरे बर्बाद हो गए। तो शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अभी तक महाराष्ट्र के लिए कोई माली इमदाद का ऐलान नहीं किया है। दौरा करने गए, उन्होंने देखा कि वहां पे किस तरीके की बदहाली मची हुई है। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को चुनकर भेजा गया, जनता ने उन पे उम्मीद जताई, आज उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। मैं पूछना चाहती हूं, आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, तो क्या कोई भी सेंटर की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। क्या आज अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर के अंतर्गत एनडीआरएफ आती है, क्या उन्होंने एसडीआरएफ से कोऑर्डिनेशन कर कि कैसे महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ मिल पाए, उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया है। क्या कोई एक हाई लेवल कमेटी बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि कैसे महाराष्ट्र जो एक देश की आर्थिक राज्य है और मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, उनके साथ बार बार उनको दरकिनार किया जाता है। और इस समय तमिलनाडु के करूर में हुए भगदड़ वाकये पर टीवीके के सरबराह थलापति विजय ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें विजय ने हुकूमत से अपील की कि वो पार्टी कारकुनान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। विजय ने कहा कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். तमिलनाडु भगदड़ वाकये के हकायक जानने के लिए एनडीए की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जाए हादसे का दौरा किया है। एनडीए की एक टीम वहां पर पहुंची है। इस टीम में अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी समेत दीगर सीनियर रहनुमा शामिल है। इस दौरान इस टीम ने मुतासरीन से भी मुलाकात की। Very casually, and that is why this happened. See, 10,000 people permission had been given for, and when 30,000 people gathered, I fail to understand how this could happen, because it is nothing short of intelligence failure on part of the police. Why did they not get to know what would be the number of people coming there? This is one. And number two, of course, the place of permission. The permission was given at a place which was not to be given there. It is almost a chicken neck. Large number of people cannot congregate there. So this is extremely unfortunate. They had asked for permission. TVK had asked for permission at the Lighthouse roundabout. Instead of giving permission there, they gave at a place which is almost a chicken neck, where it would not be able to accommodate so many number of people. So I think हिंदुस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अब्दुल्ला अबू शवेश ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए फ़लस्तीन की ख्वाहिशात का खाका पेश किया और इसके रुकनीत की बोली के लिए हिंदुस्तान की हिमायत पर जोर दिया। उन्होंने इजरायली इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। सावेश ने कहा है कि इजरायली जेलों में 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदी हैं, जबकि गजा में तकरीबन 20 इजरायली अरगमाल हैं। Again, we tackled the issue of Mr. Trump peace plan, or the pillars, or the proposal that he put it in the table. And we are, as a Palestinian authority, as a Palestinian official, we are welcoming his plan of peace. But the issue is, the other issue is how
what is how to complete or to implement this mission? It's so easy, and we will not stop saying that. When Israel abide by the international law and the international the agreed resolutions, internationally agreed resolution, United Nations agreed resolution, the peace will be there. But as long as Israel is being treated as a country or as a state above the international law and have the full impunity, the peace will not bring back to the Middle East, as long as also the part of the international community treated Israel as the spoily, grumpy teenager. BRICS is a very important platform, and we look forward to be part of this platform, a full member of this platform. We're already in discussion with all the BRICS member states, and we look forward to India to strongly support the Palestinian request to be part of the BRICS. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अपने गजा जंगबंदी के मंसूबे का जवाब देने के लिए 304 दिन का वक्त दिया है। ट्रंप ने हमास को इंतबाह दिया है कि अगर इस मंसूबे को कबूल नहीं करती है तो फिर उसे संकीर्ण नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमन मंसूबे के तहत यरगमालों को रिहा करने, हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसलह करने और मुस्तकबिल में हुकूमत में किसी भी किरदार से खारिज करने की तजवीज़ें दी गई है। इसके अलावा ट्रंप की क़यादत में जंग के बाद की अबूरी अथॉरिटी भी तजवीज़ की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में फायरबंदी और कैदियों के तबादले की तजवीज़ को आलमी और अरब हलकों में सराहा गया, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इस पर आमादगी जाहिर की है। ताहम इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना और दाएबाजों के लीडर बेज़ल स्मोट्रिच ने इस मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक बयान में इस तजवीज़ को नाकाम सिफारती तजुर्बा और 7 अक्टूबर के हमले से कोई सबक ना सीखने के मुतरादिफ करार दिया है। पाकिस्तान के कोयटा में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 इंतहा पसंदों को हलाक भी कर दिया। इस हमले में 2 FC जवान भी जख्मी हुए हैं और हमलावर भी FC की वर्दी में मुलव्विस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कोयटा में जरगोन रोड के करीब ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां तक टूट गई। शहरियों में खौफ का माहौल है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।